नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र आपको अध्यात्म अवेयरनेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं केवल पूजन स्थल की बात करेंगे। वास्तु शास्त्र में पूजन स्थल का क्या महत्व है, किसी भी मकान में पूजन स्थल का क्या महत्व है, किसी भी व्यक्ति के तरक्की में पूजन स्थल का क्या महत्व है, किसी भी व्यक्ति के कामयाबी में पूजन स्थल का क्या महत्व है, किसी भी व्यक्ति को निरोगता आरोग्यता प्रदान करने में पूजन स्थल का क्या महत्व है। दोस्तों, आप समझें, पूजन स्थल जो होता है किसी भी घर का पारसमणि है। पारसमणि मतलब वही होता है जो उसके संपर्क में कोई भी लोहे को लाएंगे वो सोना हो जाएगा। अर्थात पूजन स्थल आपके घर का पारसमणि है। इसे संभाल करके रखना, सही जगह पे बनाना और सही तरीके से बनाना और सही ढंग से इसका उपयोग करना, यह व्यक्ति को आना चाहिए। यह इसलिए आना चाहिए कि व्यक्ति जो है पारसमणि तो है, लेकिन उसे कचरे के ढेर में रखा हुआ रहे तो उसका पहचान नहीं हो पाता है। पूजन स्थल जो कि 45 डिग्री के राइट 11 डिग्री लेफ्ट 11 डिग्री प्रथम स्थान है जो आप बना सकते हैं। दूसरा जो है, आप इसे ठीक उसके पूर्व के दीवार से लगा बना सकते हैं और ठीक उसके उत्तर के दीवार से लगा बना सकते हैं। ये तीनों जगह पूजन स्थल बना सकते हैं। अगर आपका पूजन स्थल वहां पर भी नहीं है और आपका घर ऐसा है जो कि आप दूसरी जगह बनाना नहीं चाह सकते हैं, वहां बन नहीं सकता, तो आप अग्निकोण में भी पूजन स्थल बना सकते हैं। क्योंकि अग्निकोण भी पवित्र स्थल है, प्रज्वलित रहने वाला चीज है, धन आगमन का जगह है, महालक्ष्मी का जगह है। लेकिन बशर्ते कि वहां जो है या तो हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखना आवश्यक है और मां लक्ष्मी और गणेश का मूर्ति रखना आवश्यक है। अब देखें, पूजन स्थल में कभी भी आप जब बनाते हैं जिस जगह पर, वहां पर एक ईश्वर का अगर आराधना करते हैं तो भरपूर आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर जैसे कहें कि आप देखते होंगे जितने भी मरवाड़ी लोग हैं अपने घर में मकान बनाते हैं तो कृष्ण का मूर्ति लगा करके पूजन करते हैं, राम परिवार का मूर्ति लगा करके पूजन करते हैं, या शंकर भगवान की मूर्ति लगा करके पूजन करते हैं। किसी भी धर्म से जुड़े हों, अगर नियमित रूप से सही वादन में प्रार्थना करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगा ही। अगर पूजन स्थल आपने बना दिया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया, अर्थात उस जगह को जागृत नहीं किया, तो यह रिजल्ट कैसे देगा आपको? कोई भी धर्म से है, ईसाई धर्म से है, अगर नियमित वो 5 बार 2 बार 4 बार भगवान को प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना कहीं भी रह करके पूर्ति हो सकता है। लेकिन उस स्थान पर वह बहुत तेजी से एक्टिवेट होता है, कॉस्मिक एनर्जी वहां ज्यादा होती है, वह पवित्र स्थल होता है और वहां तेजी से व्यक्ति को जो है तो इसका लाभ मिलता है। तो पूजन स्थल में कुछ सावधानियां हैं। टूटी फूटी मूर्ति नहीं रखना है, 3 गणेश जैसे इत्यादि नहीं रखना, एक से अधिक देवता का एक ही देवता का फोटो रख रहे हैं वह नहीं रखना है। मूर्ति आपको 9 अंगुल का आप रख सकते हैं, उससे आगे का नहीं रख सकते हैं, अर्थात अंगूठा के बराबर भी आप अगर रखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। फोटो कोई भी रखते हैं, टूटा फूटा फोटो या विकृत फोटो नहीं रखें। पूजन स्थल में अपने पितृ का फोटो नहीं रखें। पूजन स्थल में किसी गुरु इत्यादि का फोटो नहीं रखें, उनके लिए उचित स्थान है, उनका पूजन अभिवादन उचित स्थान पर करना आवश्यक है। तो ये सारे चीज पूजन स्थल जो आपको पारसमणि के समान बताए, उसका आपको सावधानी से पालन करना आवश्यक है। पूजन स्थल सही जोन पर रखते हैं तो वहां की जो कॉस्मिक एनर्जी है पूरे घर में आपको बहुत तेजी से अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए, सूर्योदय जो होता है जिस लग्न में, जिस ग्रह के लग्न में होता है, तो आप समझिए कि वहां की वो एनर्जी उसमें आती है। अर्थात इसको इस ढंग से कहिए कि जब सूर्योदय के समय कॉस्मिक एनर्जी या अल्ट्रावेट एनर्जी ऐसी होती है जो पूरे घर को रिचार्ज कर देती है। इसीलिए पूजन स्थल साइंस के आधार पर वहां बनाने की बात की गई है। तो इस प्रकार अगर हम वहां पूजन स्थल रखते हैं और नियमित निश्चित समय पर उनकी ध्यान साधना आरती करते हैं, जैसे मंदिर में आप देखते होंगे लिखा रहता है कि 8 बजे आरती होगी, तो सभी लोग 8 बजे वहां आरती शुरू कर देते हैं।
अर्थात जिस स्थान पर एक नियमित समय में आप पूजन करेंगे और उसी समय पर बार बार करते रहेंगे तो उस वहाँ की एनर्जी मल्टीप्लाई होकर के कॉस्मिक एनर्जी इतना डेवलप हो जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पूजन को नियमित व्यवस्थित रूप से करें। वहाँ का जो है साफ सफाई रखना आवश्यक है। किसी प्रकार का कोई भी कबाड़ पुस्तक इत्यादि वहाँ नहीं रहने दें। डेली उसकी सफाई होना आवश्यक है। उस स्थान पर एक कलश भरा हुआ, पानी भरा हुआ कलश रखना डेली आवश्यक है और उस पानी को डेली बदलना आवश्यक है। ये चीज आपको एक जो है सो किसी भी कांच के बर्तन में उसमें भरा हुआ खरा जो है सो हल्दी का गांठ रखना आवश्यक है। ये सारी चीज अगर आप रखते हैं तो एक पूजन स्थल पूरे घर के वास्तु दोष को दूर कर सकता है और आपके जीवन में कामयाबी ही कामयाबी ला सकता है। पूजन स्थल के ठीक आप समझें कि राइट में, अर्थात जिसको नॉर्थ ईस्ट का कोण कहते हैं, यह जो है सो हेल्थ का जगह है। अर्थात वहां पर जितने भी बीमार लोग हैं अगर उनकी दवाइयां वहां पर रखते हैं, क्योंकि धन्वंतरी का जगह है, तो निश्चित रूप से पूजन के संपर्क में कॉस्मिक एनर्जी आने के बाद और वो रिचार्ज हो जाएगा, वह दवा फिर कोई व्यक्ति खाएगा तो बहुत तेजी से स्वस्थ होगा। ठीक है, अब उसके देखें लेफ्ट, अर्थात पूर्व उत्तर के दीवार, वह हैप्पीनेस का जगह जोन है। वहां पर क्यों हैप्पीनेस रखा है, क्यों जोन वो है, इसलिए है कि ठीक पूजन स्थल के पास में है और उसकी एनर्जी बहुत तेजी से डेवलप होती है। तो ये चीज आपको सावधानी रखना है। कॉस्मिक एनर्जी वहां कई गुना मल्टीप्लाई होकर के होता है तो हैप्पीनेस घर में आ जाता है। तो एक पूजन स्थल अगर वहां पर हम रखते हैं तो कितना उसका लाभ मिल सकता है। अब इससे भी बहुत सूक्ष्मता में देखें कि ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि सामने जो दृष्टि है वह बिल्कुल डायरेक्ट उस ग्रह की दृष्टि पड़ती है, अर्थात डायरेक्ट ग्रह की दृष्टि पड़ती है। अर्थात ईशान कोण का डायरेक्ट दृष्टि जो है नैऋत्य कोण है और नैऋत्य कोण जो क्षेत्र है वह मुखिया का क्षेत्र है। अर्थात वहां अगर पूजन स्थल आप रखते हैं तो मुखिया आपका बहुत बलिष्ठ रहेगा, उनका विजन बहुत क्लियर रहेगा, वह बिल्कुल सोच समझ करके कार्य करेंगे, वह निर्णय लेने में सक्षम होंगे और अपने प्रोग्राम को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे, क्योंकि वह जगह जो है उसके गुरु जो हैं सो गुरु देवता के गुरु बृहस्पति हैं और वह कंट्रोल करते हैं नैऋत्य देवता को, वह कंट्रोल करते हैं राहु और केतु के क्षेत्र को। वह राहु और केतु का क्षेत्र है नैऋत्य दिशा। आप समझिए कि अगर इसे आप व्यवस्थित रखते हैं, चार्ज रखते हैं, पारसमणि को जागृत रखते हैं तो उसका सीधा संबंध नैऋत्य दिशा पर पड़ेगा और नैऋत्य दिशा आपका अगर व्यवस्थित हो गया तो उस समझिए उस घर का मुखिया कामयाब रहता है। तो इस तरह से एक पूजन स्थल जो आपके पूरे भाग्य को बदल सकता है, इसका विश्लेषण, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, छोटा ही ज्ञान आपको मिले और आप उसको जीवन में अप्लाई कर सके, लोगों तक पहुंचाएं, यही अपनी मानसा होती है, यही अपना उद्देश्य होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।